अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 36 है और इससे हमारे पास एक नया चैप्टर शुरू होता है जो कि हमारे पास एरे है। अब एरे हमारे पास क्या होता है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिसका हमारे पास एरे का फर्स्ट लेक्चर जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि जो हमारे पास एरे को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमारे पास एरे क्या होता है और फिर हम ये एरे को क्रिएट करेंगे, थ्योरेटिकल भी समझेंगे और प्रैक्टिकल भी समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वेस्ट कोड पर आते हैं। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 36 है और इसका हमारे पास जो टॉपिक है क्रिएटिंग एरे इन जावास्क्रिप्ट, कि हम एरे को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब क्रिएट करने से पहले हम एरे को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे पास एरे क्या होता क्या है। तो मैं सिंपल एग्जांपल से आप लोग को समझा देता हूँ कि हमारे पास एरे क्या होता है, फिर हम डिफिनीशन की तरफ आ जाएंगे। अब नॉर्मली हम क्या करते थे इससे पहले कि हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते थे और उसमें हम एक वैल्यू को क्या कर देते थे, असाइन कर देते थे। लेकिन हमारे पास एरे क्या कहता है कि एक वेरिएबल को क्रिएट कर दो और स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और उसमें जो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो आप स्टोर कर सकते हैं। जितनी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो आप स्टोर कर सकते हैं। आप जिस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो आप स्टोर कर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बुलियन वैल्यू है। तो आप एक ही वेरिएबल में स्क्वायर ब्रैकेट में जितनी वैल्यू, जिस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि हमें हर बार हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की और उसमें हर एक वेरिएबल में हर एक वैल्यू को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक ही वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जितनी टाइप की वैल्यू हो, जिस तरह की वैल्यू हो, जितनी वैल्यू हो हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एरे का कंसेप्ट है। अब अगर इसके बाद किसी को समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले हम डिफिनीशन को भी तो पढ़ लें। तो हमारे पास एरे है क्या है कि एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वन वेरिएबल। तो यह इससे पहले मैंने समझा भी दिया है कि एरे हमारे पास क्या करता है, स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल में, जिस तरह मैंने ये किया है। अब ये हमारे पास थ्योरेटिकल था। अब अगर इसकी समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं कि हम किस तरह एरे को क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह हमने बताया कि हमारे पास एक ही वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल हम करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको हम क्रिएट किस तरह करेंगे। मैंने अभी बताया कोई भी वेरिएबल आप ले लें। फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट के नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, फ्रूट के नाम से, और फिर यहाँ पर एरे की आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर लगानी है और उसमें जो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो। जिस तरह हमारे पास ये हमने वेरिएबल जो फ्रूट लिया है तो इसके बेस में हम इस तरह कर देते हैं कि एप्पल, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल बनाना, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस तरह कर देता हूँ पीच। तो मैंने स्टोर कर लिया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एरे हो गया। अब अगर इसको हम नॉर्मली वेरिएबल से आइडेंटिफाई कर लें तो नॉर्मली हम किस तरह करेंगे, लेट फ्रूट वन इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कर देते थे, स्ट्रिंग में इस एप्पल को स्टोर कर देते थे। और इसी तरह हमारे पास ये दोनों भी होते थे इस तरह। इसमें हम बनाना को स्टोर करते थे और इसमें हम पीच को स्टोर करते थे। तो ये हमारे पास क्या होता था कि हर एक स्ट्रिंग के लिए, हर एक वैल्यू के लिए हम हर एक अलग सा एक वेरिएबल बना लेते थे। लेकिन एरे का कंसेप्ट हमारे पास ये नहीं है। एरे क्या कहता है, एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर दो। तो इस तरह हमारे पास होता है। तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। तो अगर इससे आप अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। अब इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ, console.log करना है जिस तरह मैंने अभी बताया। और आपने अगर लिखना है फ्रूट और यहाँ पर आपने इसको प्रिंट करना है तो फ्रूट का वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन कर दो। अब अगर मैं इसको रन कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू है जो कि फ्रूट्स हैं वो हमारे पास क्या है, प्रिंट हो गई है। तो इस तरह का हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एरे होता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले console.log में इक्वल टू लगा दें ताकि इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस हो। तो यहाँ पर एक और एरे को मैं डिफाइन कर देता हूँ, न्यूमेरिक को। तो यहाँ पर नंबर्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसमें 1 2 3 4 5 जितनी भी आप स्टोर करना चाहते हो आप स्टोर कर सकते हैं। अब इसको मैं डिस्प्ले करूँगा console.log और यहाँ पर मैं दे दूँगा कि ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल नंबर्स है, और इसको मैं प्रिंट कर लूँगा नंबर्स।
इसको मैं इस तरह प्रिंट कर लूँगा। अब अगर इसको मैं रन कर दूँ, रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर्स क्या हो गए हैं, प्रिंट हो गए हैं। अब ये तो हमारे पास सेम टाइप की वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया, मल्टीपल वैल्यू हमने सेम टाइप की वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया इस तरह, जो कि हमारे पास ये सारे स्ट्रिंग है, ये हमारे पास सारे जितनी भी है ये है नंबर्स हैं। तो अब मैं इस तरह करूँगा कि हम मल्टीपल टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर एग्जांपल में कहा है कि हमारे पास न्यूमेरिक भी है, हमारे पास स्ट्रिंग भी है और हमारे पास बूलियन भी है। तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ, इस तरह मैं करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और एरे बना लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इस तरह करूँगा कि वैल्यू के नाम से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसमें मैं पहले न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता हूँ 1 और 2 पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, ये भी हमारे पास न्यूमेरिक में शुमार होती है। और ये दोनों वैल्यू मैंने स्टोर कर दी जो कि न्यूमेरिक है। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू को, और यहाँ पर मैं एक बूलियन वैल्यू को, जो कि ट्रू हमारे पास बूलियन वैल्यू है, मैंने स्टोर कर दी। अब इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ console.log। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पर दे दूँगा जो कि हमारे पास डिस्प्ले होगा मल्टीपल टाइप वैल्यूज़, और इसका वेरिएबल मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा ताकि हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। अब अगर इसको मैं रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल टाइप की वैल्यू को भी ये क्या करता है, ये ले लेता है और हमारे पास क्या होता है, स्टोर कर देता है, और फिर हम इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास हो गया कि हम जो हमारे पास एरे होता है उसमें हम सेम टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू, और हमारे पास डिफरेंट टाइप की वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह करूँगा कि आप एक एम्प्टी एरे भी बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और करता हूँ कि आप एक एम्प्टी एरे भी बना सकते हैं। किस तरह हम बना सकते हैं, लेट फॉर एग्जांपल ARR के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसमें मैं एक सिंगल सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट को डिफाइन करता हूँ, बाकी इसमें मैं कुछ भी स्टोर नहीं करता। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या स्टोर होता है, ये हमें क्या डिस्प्ले करता है। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल दे दूंगा एम्प्टी एरे, और यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ ताकि हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद ये कुछ भी हमें डिस्प्ले नहीं करता। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, एरे का कंसेप्ट होता है। तो इसे हमने इस वीडियो से हमने ये जान लिया, ये समझ लिया और ये सीख लिया कि हमारे पास एरे क्या होता है, एरे का कंसेप्ट, और एरे को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, और एरे में हमारे पास सेम टाइप की वैल्यू को भी, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं जिस तरह हमने ये किया है। और हमारे पास एम्प्टी एरे भी हम बना सकते हैं, और इसको मैंने डिस्प्ले भी कर दिया है जो कि आप लोगों के सामने है यहाँ पर। तो अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप दे सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।